बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। इसमें हम बात करेंगे क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट मलेरिया के बारे में। आपको पता है कि 4 टाइप्स के जो है मलेरिया होते हैं, जिसमें से फैल्सीफेरम जो है कॉम्प्लिकेशन मलेरिया भी करता है। ठीक है, इसके अलावा सारे जो है अनकॉम्प्लिकेटेड में आते हैं, जिसमें सेंसिटिव रेसिस्टेंट होते हैं, जो कि 3 होते हैं, वाइवेक्स और ओवेल और मलेरिया है ना। तीनों की ड्रग थेरेपी सेम रहती है। और जो सेंसिटिव और रेसिस्टेंट फैल्सीफेरम मलेरिया उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि स्टेज कितनी होती है। तो सबसे पहले लीवर में पहुंचने से पहले जो मलेरिया पैरासाइट होता है उसको बोलते हैं हम एक्जो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, क्योंकि वो यहाँ पर एरिथ्रोसाइट पे नहीं पहुंचा और लीवर के भी पहले होता है। वहाँ पर लीवर में पहुंच जाता है तो उसको हिप्नोजोइटिक स्टेज बोलते हैं। और लीवर से जस्ट वो आरबीसी में पहुंचेगा तो आरबीसी वाली स्टेज को बोलेंगे हम एरिथ्रोसाइटिक। और आरबीसी से जब वो अपने क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा, तो उसको बोलते हैं गैमेटोसिटिक। ठीक है, तो हमको रोकना कहाँ कहाँ है, लीवर पे पहुंचने से पहले रोकना उसको। ठीक है, दूसरी चीज़, लीवर में पहुंच गया तो वहाँ से रिलैप्स ना कर जाए, वहाँ पर रोकना। ठीक है, तीसरा, जो आरबीसी में ना पहुंच पाए वहाँ पर रोकना। और चौथा, अगर वहाँ भी पहुंच गया है तो हमको जो है उसको गैमेट में नहीं बनने देना। अब भाई आरबीसी में नहीं पहुंचने देंगे तो क्या होगा, क्लिनिकल को क्योर करेंगे ना, क्योंकि उसमें वो रप्चर होगी तो उसको सिम्टम्स आएंगे। और गेमेटोसाइड वाले को रोकने से क्या मतलब है कि उसको स्प्रेड होने से रोकना है। ठीक है, और रिलैप्स वाले तो पता ही आपको, रिलैप्स नहीं होने देना। और एक्जोरिथ्रिक स्टेज में है कि आपको पहले ही उसको किल करना। ठीक है, तो ये सारी उसकी स्टेजेस हो गई। अभी हम इसमें बात करते हैं, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने रेजिमेन के बारे में बताया था कि हर किसी के लिए कौन कौन सा देते हैं। और ज़्यादातर जो है प्रीमा क्वीन के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीमा क्वीन क्या है, तीनों स्टेज पे काम करती है एक्सेप्ट एरिथ्रोसिटिक स्टेज, उस पर बस काम नहीं करती है प्रीमा क्वीन। ठीक है, उसके लिए प्रीमा क्वीन के साथ में हम बाकी ड्रग्स देते हैं। प्रीमा क्वीन एक रिलैप्स को भी रोकती है, साथ में जो हिप्नोजोटिक स्टेज उसको भी रुकती है और गेमेटोसिटिक को भी रुकती है। इरिथ्रोसिटिक के लिए हम बाकी ड्रग्स देते हैं, है ना। और बाकी ड्रग्स भी देते हैं सेंसिटिव के केसेस में, जैसे कि क्विनीन वगैरह। लेकिन अगर रेसिस्टेंट के केसेस में है तो आर्टीमिसिनिन बेस्ड थेरेपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि इरिथ्रोसिटिक स्टेज पे मोस्टली काम करती है। ठीक है, तो अभी हम इस केस स्टडी में देखेंगे, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर हो गया तो आपको समझ में आएगा आपकी क्या हम इस केस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें 20 ईयर ओल्ड गर्ल्स रिपोर्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ओपीडी विद द इरेगुलर एपिसोड ऑफ द हाई फीवर ऑफ द, उसको 3 दिन से क्या है कि हाई ग्रेड फीवर है। द फीवर इज प्रोटेक्टेड बाय द चिल्स एंड द सीवरिंग एंड अटेंडेड बाय द हेड एक, बॉडी एक के पेन एंड बॉडी नोसिया वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स मलेरिया के आ रहे हैं उसको। द फीवर लास्ट 4 to 6 आवर एंड द सबसाइडेड हो जाता है आफ्टर द स्वीटिंग, पसीना आने के बाद वो ठीक हो जाता है। ऑन द इंक्वायरी ऑफ द इन्फॉर्म द बिलोंग टू द विलेज, उससे पता चला कि वो एक विलेज में गई थी ट्रेवल एरिया में और मध्य प्रदेश के, अबाउट द मंथ, एक मंथ पहले, और रिटर्न हुई है वहाँ से आफ्टर द 3 week वेकेशन एंड सी वर्क एज द हाउस मेड इन द सिटी। और ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन शो करे हमने तो वहाँ पर देखे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के पैरासाइट देखे गए। ठीक है, और 1.5 ग्राम क्लोरोक्वीन उसको कोर्स में दिया गया 3 दिन के लिए, है ना। अब क्लोरोक्वीन क्यों दिया गया भाई, उनने सोचे कि यार ये जो है सेंसिटिव वाला केस है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, तो उसको क्लोरोक्वीन दे दिए, क्योंकि वो सारी स्टेज में पहुंच चुका है मलेरिया। तो उन्होंने क्या, क्लोरोक्वीन दिए। लेकिन उससे क्या हुआ कि प्रीमा डेज एंड उसको प्रीमा क्वीन भी दिया गया था 50 mg टैबलेट टेकन वंस अ डेली फॉर द 14 days के लिए। आफ्टर सी टेस्टेड नेगेटिव फॉर J6PD डिफिशिएंसी, सी वाज द एफरेबल ऑन द 4th डे। लेकिन क्या हुआ कि उसको चौथे दिन में फिर से एफेब्राइल हुआ एंड बट वाज पॉजिटिव, और फिर से वो पॉजिटिव निकल गई प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए। तो हमको बताना है भाई कि सी कन्फर्म कंटिन्यू टू टेक द डेली प्रीमाक्विन, क्या उसको प्रीमाक्विन लेना चाहिए। तो प्रीमाक्विन रिलैप्स को रोकती है। तो इस केस में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो केस है रिलैप्स वाला केस है या रेसिस्टेंट वाला केस है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट जब तक कुछ दिन चला तो ठीक हो गया था, फिर उसके बाद से 4th डे में फिर से आ गया। तो भाई रिलैप्स वाला केस तो है नहीं है, क्योंकि प्रीमा क्वीन भी चल रही थी। अब कोई सोचेगा कि 40 डे तक तो ली नहीं प्रीमा क्वीन, बट ये उसका केस नहीं है, क्योंकि प्रीमा क्वीन हमको अभी जारी रखना है। क्यों, क्योंकि ये रेसिस्टेंट वाला केस है। और कैसे हम बता सकते हैं कि रेसिस्टेंट वाला है, क्योंकि रिलैप्स वाला केस तो 3 week में स्टार्ट होता है ना भाई। अब वो प्रीमा क्वीन जहाँ तक ली हुई होगी, तो रिलैप्स का केस अगर रिलैप्स हो गया होगा वो, तो फिर 3 week के बाद उसको सिम्टम्स आते हैं, ना कि 4th डे पे। तो ये सीधा से समझ में आ रहा है कि ये रिलैप्स नहीं हुआ, रेसिस्टेंट। तो रेसिस्टेंट वाले को पहले किल करना है हमको, रेसिस्टेंट वाले ड्रग देके।
और उसके बाद जो हमको प्रिमाक्विन कंटिन्यूस तो उसके साथ साथ में ही रखना है ना, ताकि वो रिलैप्स ना हो। ठीक है, तो इसमें जो ड्रग उन्होंने दिए हैं वो तो काम आएगी नहीं क्लोरोक्वीन, क्योंकि ये क्लोरोक्वीन रेसिस्टेंट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का केस है। तो वही पहला बोल रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द रिकरेंस ऑफ द फीवर एंड द पैरासाइटीमिया। तो हम बताएंगे इसमें कि भाई वही जो मैंने बताया वही है कि इसमें क्या है, रेसिस्टेंट वाला केस है। ठीक है, इसलिए उसको रिकरेंस हुआ है। हाउ शुड द सेकेंड एपिसोड ऑफ द फीवर बी ट्रीटेड? तो ट्रीट करने का एक ही फंडा है। अब क्विनिन देंगे हम 600 mg थ्राइस टाइम्स अ डे फॉर द 7 डे के लिए, एंड डॉक्सीसाइक्लिन साथ में देंगे। डॉक्सीसाइक्लिन देना पड़ेगा ना प्रोफाइलैक्सिस के लिए फॉर 7 डेज के लिए। एंड आर्टिसुनेट भी देंगे 100 mg ट्वाइस डेली। आर्टिसुनेट बेस्ड थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी देंगे 3 डेज के लिए अलॉन्ग विद द सिंगल डोज ऑफ द सल्फाडॉक्सिन 1500 mg, और पायरामिथामाइन देंगे 75 mg। अब थर्ड क्वेश्चन है कि शुड प्रीमाक्विन मेडिकेशन भी कंटिन्यूड और स्टॉप्ड? प्रीमाक्विन हमको नहीं करना है स्टॉप, उसको कंटिन्यू 14 डे का कोर्स पूरा करना है। जब पूरा हो जाएगा तो उसमें टोटली इरेडिकेट हो जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हिप्नोजॉइड स्टेज ऑफ लीवर से। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।